जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है अनिल अंकल का, जो कि दिल्ली की संगत है और गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। गुरु जी से बहुत गहरा नाता है इनका। थोड़े ही समय में बहुत ही अद्भुत इनका नाता बन चुका है महाराज के साथ। गुरु महाराज के जन्मदिन पर कई लाखों में संगत पहुंची बड़े मंदिर, जो कि अविश्वसनीय था सभी संगत परिवार के लिए। लगभग 15 से 20 लाख के करीब इस बार संगत पहुंची है और थोड़ी सी संगत को निराशा भी हुई, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया जब बाहर से ही संगत को कहा गया कि आप यहीं से माथा टेक लीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई थी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में संगत को मैनेज करना, उनकी लंगर की व्यवस्था करना और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत ही सराहनीय काम है मंदिर मैनेजमेंट का, सारे सेवादारों का, जो कि धूप प्यास बारिश में निरंतर खड़े रहते हैं महाराज की सेवा में, संगत की सेवा में। और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि सेवादारों की सुने, उनकी समझें। और इस बार जहाँ कितनी संगत को बाहर से ही माथा टेक के जाना पड़ा, इतनी दूर दूर से आई हुई संगत निराशा होके गए। वहीं अनिल अंकल भी एक ऐसी ही संगत का पात्र है, क्योंकि इनकी महाराज के प्रति जो आस्था, जो प्यार है, जो भूख है उनके दर्शन की, वो इन्हें एक नहीं 3-3 बार महाराज के दर्शन करने को मिले। तो यही भूख होती है जब भक्त को भगवान के प्रति एक नहीं कई बार खींच के ले आता है। तो अनिल अंकल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मंदिर में ना सिर्फ एक बार ही बल्कि 3 बार इन्होंने बैक टू बैक दर्शन करे। दरबार में 3 बार गए, हाजिरी लगाई। तो ये आपका प्यार ही है जो महाराज को भी आपको अपने पास खींचने पे मजबूर कर देता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की आस्था में कमी है। हो सकता है महाराज ने उनको बाहर से ही ब्लेस करके भेजने में कोई उनका ही हित होगा। वैसे तो बड़े मंदिर की भूमि ही ऐसी है। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि इस मंदिर के रेडियस के 10 किलोमीटर के रेडियस से भी कोई निकल के चला गया बाहर से ही, तो वो ब्लेस हो जाता है। तो जो भी संगत अगर मंदिर नहीं अंदर जा पाए, बाहर से ही वो दर्शन करके गए, तो वो निराश मत होइएगा। महाराज की ब्लेसिंग हर जगह, हर पत्थर, हर सड़क, हर पेड़ पौधे सब में है, जो मंदिर के पास से भी गुजर जाते हैं, जो संगत वहाँ से निकल जाती है। आप सोचिए, जो सेवादार पार्किंग एरिया में है या बाहर टी पॉइंट पे हैं, जो कि मंदिर में अंदर आ भी नहीं पाते, वहीं से उनको भी कितनी ललक होती है महाराज के दर्शन की। लेकिन वो जानते हैं कि हम यहीं से ब्लेस हो रहे हैं, और ये सच्चाई भी है। गुरु महाराज सबसे पहले उन सेवादारों का ख्याल करते हैं, उन सेवादारों का जो कि पार्किंग एरिया में है या बाहर रोड पे मैनेज कर रहे हैं या टॉयलेट सेवा में है, क्योंकि वो अंदर आ नहीं पाते। तो आप भी यही सोचिए कि महाराज ने आपको अद्भुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और ऐसी कोई संगत नहीं है जिनको गुरु महाराज प्यार नहीं करते, ब्लेस नहीं करते। ये पूरा महीना ही गुरु महाराज की ब्लेसिंग से भरा है। तो आइए सुनते हैं अनिल अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी सभी को मेरी तरफ से आप सभी को संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को नमस्कार, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और आज मेरे को पहली बार YouTube पे मौका मिला कि मैं सत्संग कर सकूं, और गुरु महाराज ने ही इसको माध्यम बनाया कि मैं इस सत्संग को सभी संगत के बीच में रख सकूं। गुरुजी की रहमत YouTube चैनल से आंटी
से मेरी बात हुई और मैंने आंटी को बताया कि आंटी ऐसे ऐसे मुझे जो है जन्मदिन पे इस तरीके से जो है मेरी दर्शनों की इच्छा पूर्ति महाराज ने पूरी की और जन्मदिन का उपहार दिया, तो वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और अगर मेरे से कुछ सत्संग करते हुए कुछ गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे, कराना तो गुरु जी ने है सत्संग, और मैं तो वो तो मुझे दिशा दिखाएंगे और चलना तो मुझे है। और सत्संग मैं करने जा रहा हूँ आपके बीच में, और पहली बार मैं सत्संग कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो ये सत्संग जो है 25 मिनट या 30 मिनट का रहेगा, छोटा ही सत्संग रहेगा। वैसे तो मैं गुरु महाराज के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और 1.5-2 साल से। वैसे तो जन्म जन्मांतरों का नाता है महाराज के साथ, वो मैं पिछले सत्संग में ज़रूर बताऊँगा, अगले सत्संग में मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये सत्संग जो है ये जन्मदिन से रिलेटेड है और जन्मदिन के ही लिए रिलेटेड सत्संग है। जो मेरे को गुरुजी रहमत यूट्यूब से आंटी ने भी मेरे को बोला कि इस सत्संग को आप सभी संगत के बीच में रखो, तो मैं आपके बीच में इस सत्संग की प्रस्तुति दे रहा हूँ गुरु महाराज की इच्छा से। सबसे पहले तो गुरु महाराज को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वैसे तो आज 9 जुलाई है, वैसे मैंने 7 जुलाई को महाराज को बोल दिया था, और सभी संगत को भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, महाराज के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली से हूँ, और मुझे महाराज के पास इस जन्म में 1.5 साल हुआ है आए हुए। वो सत्संग मैं अगले सत्संग में बताऊँगा, क्योंकि ये महाराज का जन्मदिन का जो तोहफ़ा मुझे दिया है वो मैं आपके बीच में इस सत्संग को रखूँगा, और ये रिलेटेड जन्मदिन से ही रहेगा। महाराज का 7 जुलाई का जन्मदिन था, और मुझे 1 महीने से जो है बड़ा मन था कि महाराज के दर्शन करने हैं, महाराज की दर्शनों की इच्छा पूर्ति थी। तो गुरुजी ने अपनी सेवा भी दी और गुरुजी ने सेवा कराई, और गुरुजी ने मुझे जो है पहले ही 1 महीना पहले मेरे पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे थोड़े से, और मेरे पास जो है मंदिर में तक भी आने के कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और मुझे महाराज ने वो भी फाइनेंस कराया 2 हफ्ते पहले। और 2 हफ्ते पहले मेरे को पैसों का बंदोबस्त कराया, फाइनेंस का बंदोबस्त कराया। और मैंने गुरु महाराज के जो है जन्मदिन की बड़ी चाहते थी, 1 महीने से ही मुझे लग गया था कि आज 1 दिन कम हो रहा है, 2 दिन कम हो रहे हैं, महाराज का जन्मदिन आ रहा है, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, और गुरुजी के रूम की सफाई करनी है, गुरुजी की अलमीरा में मेरा मंदिर बना हुआ है उसको साफ़ करना है, आसन ड्राई क्लीन देना है, ये सब कैसे होगा, फूलों की सेवा कैसे होगी। और ये सब करते करते मैंने जो है 14 दिन पहले फ़ाइनेंस की प्रॉब्लम महाराज ने ख़त्म की। उसके बाद ड्रेसेस भी लानी थी, अपनी भी ड्रेसेस का मैंने बोला था, तो वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद महाराज ने सारा काम फाइनल करा दिया, फूलों का भी इंतज़ाम हो गया, और ब्लेसिंग्स भी देनी थी संगत को महाराज ने, उसके लिए मुझे माध्यम चुना। ब्रेसलेट हो गए और पॉकेट स्वरूप्स हो गए, ये भी महाराज ने बख्शी, और चॉकलेट टॉफ़ीज़ की भी सेवा गुरुजी ने अपने बर्थडे पे दी। तो गुरुजी के दर्शनों की इच्छा मुझे शुरू से रही है, मगर 7 जुलाई जब आया तो मैं एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर गया, और मैंने जो है गुरुजी का वहाँ पे बाहर से माथा टेका और दर्शन किए, और वो मंदिर जो है बंद था। तो पिछले साल भी मैं एम्पायर स्टेट गया था, मगर उस साल खुला था, तो इस साल भी गुरु महाराज ने उसी रीत को कायम रखा, और मैं वहाँ से कैसे कैसे आया, ये सब महाराज की इच्छा थी। और गुरु के चाहते इतनी थी कि आंखें उनके दीदार को तरस रही थी। तो गुरु महाराज ने जो है अपनी इच्छा, मेरी इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए मुझे दर्शनों की दात बख्शी महाराज ने, और मैं एम्पायर स्टेट गया। एम्पायर स्टेट से मुझे गुरु महाराज कैसे कैसे लेके आए, वो बड़ा एक सत्संग ही है। जब मैं सुल्तानपुर गांव में भी गया, और वहाँ से निकल के मैं अपना पीछे मांडी गांव पड़ता है, वहाँ पे मेरे को किसी ने लिफ्ट दी,
और कोई अंकल मुझे मिले, उन्होंने टेम्पो में बिठाया। उसके बाद फिर मेरे को वहाँ तक एक टेम्पो से छोड़ा गया महाराज ने, और मैं गुरु महाराज के यहाँ पैदल चल के जो पीछे जोड़ा घर है वहाँ तक मैं गया। और महाराज ने ऐसी बख्शिश की कि मुझे अपने चरणों में स्वीकारा और दर्शनों की दात बख्शी। अब इसमें एक संगत जी ये सोचने वाली बात थी, क्योंकि मैं जब भी महाराज के पास जाता था, अब कुछ महीनों से पहले मैं एक बार दर्शन करता था, फिर मैंने 2 बार दर्शनों की दात मांगी, फिर मैंने 3 बार दर्शनों की दात मांगी। तो ये बर्थडे का जो दिन था, गुरु जी के जो अवतारित दिवस है, क्योंकि गुरु जी ने अवतार लिया था आज के दिन, तो इसे अवतारित दिवस भी कहा जाएगा। और जन्मदिन तो हम कहेंगे ही, जन्मदिन भी कहेंगे, बर्थडे भी कहेंगे। तो महाराज ने धरती पे अवतार लिया था, तो ये अवतारित दिवस के दिन महाराज जो हैं आए थे और उन्होंने इतनी संगत का कल्याण किया, और आज भी कर रहे हैं। वो साकार रूप से निराकार रूप में चले गए। तो ये सब करते करते मैंने महाराज को बोला कि महाराज ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लाखों की संगत में आपने मुझे चुना और मुझे दर्शन दिए, और महाराज ने मुझे सीधा का सीधा अपने दर पे बुला लिया। ये देख के मैं बहुत ही शौक था, क्योंकि ये सब महाराज की लीला थी। क्योंकि महाराज के पास जाने के लिए मेरे भाव विभोर थे कि मैं महाराज के दर्शन करूं, और 7 जुलाई का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि मैं एक एक दिन गिनता जा रहा था। और महाराज ने सारी तैयारियां बिल्कुल कराई और मैं महाराज के दर पे पहुंचा। जब मैं महाराज के पास 11:30 बजे बड़े मंदिर पहुंचा, तो महाराज के जोड़ा घर के बैक साइड पे मैंने अपने जो है वहाँ पे मैं उतरा। फिर मैंने वहाँ पे लग के अपना लाइन में लग के, क्यू में लग के, जो पंडाल है वहाँ पे हमको रोका गया और मेरे को दर्शन दिए महाराज ने। शायद 12:30 से 1 बजे का टाइम रहा होगा, महाराज के पहले दर्शन थे वो। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, और लंगर प्रसाद लेके मैं पंडाल के पीछे जो बैक साइड में जगह है जहाँ पे गुरुजी का पंडाल लगा हुआ है, उसके बैक साइड में जाके मैंने पत्थर पे बैठ के महाराज की इच्छा अनुसार वो लंगर प्रसाद, डिवाइन प्रसाद उनके सामने ग्रहण किया। शिवलिंग के सामने बैठ के मैंने महाराज से बातें करते हुए कि महाराज इस निमाणे को आपने इतनी दात बख्शी कि इतनी संगत के बीच में लोग संगत कैसे आ रही है, कितनी लंबी लंबी कतारों में आ रही है, और आपने मुझे डायरेक्ट इस काबिल समझा कि मेरी इच्छा पूर्ति की, और मुझे थोड़े ही समय में आपने अपने दर्शन दिए, अपना सजदा कराया, अपना दीदार कराया। तो मैंने पहले दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया। उसके बाद मैं फिर जाके एक बार फिर गुरु महाराज के दर्शनों की इच्छा हुई। मैं फिर दोबारा क्यू में लग गया दूसरी बार दर्शन के लिए। फिर आधा पौने घंटे में मेरे फिर गुरु महाराज के दर्शन हुए, और सारी संगत बहुत अच्छे से, वो नज़ारा देखने लायक था और देखने लायक माहौल था। गुरु के दर पे मेले लगे हुए थे। गुरु जी का जन्मदिन पे गुरुओं के मेले थे और गुरु महाराज का मेला था, और संगत टप रही थी, नच रही थी, और जय जयकार हो रही थी, तालियां बज रही थी, और पूरा शिवलोक शिव शिव के नारे लग रहे थे, गूंज रहा था। तो उसमें मैं भाव विभोर हो गया, और मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो मैंने दूसरी बार दर्शन किए, और सेकंड टाइम में जब मैंने दर्शन किए तो मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला। शायद वो ख़त्म हो गया था, या कुछ उनका वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो उस समय उसको ब्रेक दे दिया था थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे कुल्फ़ी प्रसाद महाराज ने दिया, केक प्रसाद दिया, और मैं बाहर आया। फिर मेरी इच्छा जागृति हुई कि महाराज आप मुझे तीसरी बार बुला रहे हो, तीसरी बार भी बुला लो। क्योंकि मोस्टली जब मैं क्या होता है कि जब मैं गुरु महाराज के मंदिर में, गुरु महाराज मुझे बुलाते हैं तो मैं
जो है 3 बार दर्शन करता हूँ। 3 महीने से ऐसा हो रहा है। पहले 1 बार था, फिर 2 बार था 6-7 महीने से, अब की बार 3 बार हो गया। तो मैंने गुरु महाराज से तीसरी बार इच्छा जाहिर की उनके दर्शन की, और महाराज ने मुझे तीसरी बार भी दर्शन दिए। और इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा संगत जी, अगर आपके मन में भूख है गुरु के दर्शन की, गुरु को देखने की, गुरु का सजदा करने की, गुरु का दीदार करने की, तो गुरु महाराज आपको ज़रूर सबसे पहले लाइन में लगा के पहले नंबर पे ले आते हैं, अगर वो भाव देखते हैं तो। शायद मेरी भूख ऐसी रही होगी, या मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने क्या सोचा, और मेरे मन की तृष्णा तृप्त हुई। 3 बार महाराज ने मुझे, गुरुजी ने जन्मदिन का तोहफ़ा दिया, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। फिर जब मैं बाहर आया तो मेरा चौथी बार भी मन करा, मगर गुरुओं के 3 वचन होते हैं, तीसरी बार के बाद उनके वचन नहीं होते, तो चौथी बार मुझे गुरुजी नहीं बुलाते। और इसका भी मैं एक सत्संग और करूँगा कि जब मैं 3 बार जाता था पहले बड़े मंदिर में, मगर मैंने जन्मदिन पे ये सोचा था कि शायद गुरु महाराज के जो जन्मदिन पे मैंने ये सोचा था शायद ये काम बहुत इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत सारी संगत आएगी और इस संगत में आके ये पॉसिबल हो पाना बहुत मुश्किल है, 3 बार दर्शन होना, ये मुझे ऐसा लगता था। मगर गुरुजी के यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और मैं करके दिखाता हूँ। तो गुरु महाराज ने जो है तीसरी बार भी मुझे दर्शन दिए, क्योंकि मेरी तड़प थी महाराज के दर्शनों के लिए। और मैंने महाराज को 1 महीने पहले ही कह दिया था कि महाराज जब भी आपका जन्मदिन आएगा तो मैं जो है आपके दर पे आऊँगा और सारा दिन मैं आपके दर्शन दीदार करूँगा और आपके चरणों में ही रहूँगा। मैं सुबह 10:30-11 बजे वहाँ पहुँच गया था, 11 बजे का टाइम था, और मैं शाम को वहाँ से 6-6:30 बजे के आसपास निकला। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि गुरु महाराज ने फिर ब्लेसिंग्स भी दिलवाई, जो मैं लॉकेट प्रसाद और ब्रेसलेट प्रसाद और अपना ये पॉकेट स्वरूप वाला प्रसाद जो है वो लेके गया था, वो भी गुरु महाराज ने अपनी संगत को दिलवाया जिन को गुरु महाराज ने देना था। तो वो सेवा भी बख्शी, टॉफ़ी और चॉकलेट्स की सेवा भी बख्शी महाराज ने। और महाराज ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए कि मुझे समझ में, मैं तो निहाल हो गया कि दर्शन करके। महाराज आपका जन्मदिन ऐसा मैंने अपनी लाइफ में, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। और मेरा बर्थडे भी जब आया था 22 फरवरी को, तो मैंने महाराज के साथ ही बनाया था, वीरवार का दिन था, और मैं सुबह 11:30 बजे ही महाराज के पास आया था। सेम महाराज ने वैसा ही अपना बर्थडे अपने साथ सेलिब्रेट कराया जैसे मेरा बर्थडे महाराज ने मेरे साथ सेलिब्रेट किया था। तो ये सब हुआ, और मैं वीरवार को भी गया था, और महाराज ने मेरे को ये भी बोला था कि सबको जिन को बोलना था कि जन्मदिन पे ज़रूर आना। मैंने बहुत सी संगत को बोला भी था। कईयों ने ये भी कहा था कि बहुत भीड़ होती है। देखो संगत जी, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने अपने गुरु के दर्शन करने हैं या गुरुजी ने आपसे दर्शन कराने हैं, अगर आपकी चाहत रही तो गुरु महाराज आपको खींच लेंगे। इसका मैं एक वाक़या ज़रूर दूँगा। जैसे हम कहीं लटके होते हैं और हम किसी खाई में लटके होते हैं और हमें कोई ऊपर से पकड़ रहा है, अगर हमारी इच्छा होगी उसको हाथ देने की, और ऊपर वाला जो हमें पकड़ रहा है हमें बचाना चाहता है, तो अगर वो हमें इच्छा से खींचेगा, उसकी इच्छा होगी तो वो हमें एकदम ऊपर खींच सकता है। तो ऐसे ही अगर हमारी इच्छा है, हम खाई के लटके हुए वो शख्स हैं और गुरु महाराज ऊपर हैं, अगर हमारी इच्छा रही कि हमें ऊपर गुरु महाराज खींच ले, तो गुरु महाराज हमें ऊपर खींच लेंगे। तो ऐसे ही दर्शन की दात है कि अगर हम गुरु महाराज से दर्शन मांगेंगे कि हमें दर्शनों की दात दे दो, तो गुरु महाराज ने दर्शनों की इच्छा पूर्ति ज़रूर करनी है। और मुझे ये बात शाम को जब वो मेन गेट पे मैं गया, जो मेन रोड पे जो मेन गेट है गुरु महाराज का, जो एंट्री बाहर से जहाँ से बस चलती है मेन रोड पे, तो उस रोड पे जब मैं गया तो वहाँ पे कम से कम 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। तो मैंने गुरु महाराज, जब तक भी मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने गुरु महाराज आज सुबह 9 जुलाई है आज, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे देखा, तो उन्होंने बताया कि ये 11-11:30 बजे जो है मैं सुबह आया था और शाम को मेरे को 8-9 बज गए, जाते जाते 6-7 बज गए। ऐसी एक आंटी हैं जो संगत की हैं,
और उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम सुबह 11 बजे गए थे और शाम को जो है हम रात को 12 बजे आए हैं। तो ऐसे ही करते करते संगत जी कईयों ने बताया तो मुझे ये फ़ील हुआ कि हाँ, ये गुरु की मेहर ही थी। जब मैंने दर्शन गुरु महाराज से मांगे थे और मुझे बहुत चाव था गुरु महाराज के जन्मदिन का, 2-2.5 महीने से ही शुरू हो गया था। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे थे तो मैं गुरुजी को कह रहा था कि गुरुजी वो क्षण आ ही गया, वो क्षण आ ही गया आपके बर्थडे वाला। और गुरु महाराज ने मुझे फूलों की दात बख्शी। 6 प्रकार के फूल मुझे दिए, मोगरा, रजनीगंधा, बड़ा गुलाब, छोटा गुलाब और येलो फूल, वाइट फूल इंपोर्टेड वाले। और महाराज ने अपने दर्शनों अपना पूरा मंदिर सजाया, जो मैंने छोटा सा अपना अलमारी में बनाया हुआ है। और उसमें बड़ी फ्रेगनेंस थी जब मैं शाम को घर पे लौटा। तो महाराज का, मेरे संगत जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप महाराज से उनके दर्शन मांगते हो तो वो आपको ज़रूर दर्शन देंगे। और आपकी इच्छा को जागृत करके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार उनकी इच्छा होगी कि इसको दर्शन देने, तो वो उस हिसाब से दर्शन देंगे। तो मुझे यही लगा कि ये गुरु महाराज ने ही चुना है मुझे, जो 15-20 लाख लोगों के ने दर्शन किए और सुबह से लेकर शाम तक गुरु महाराज के दर्शनों की कतारों में रहे वो। और मुझे महाराज ने 3, साढ़े 3 या 4, 3 घंटे में 3 बार 3 साढ़े 3 घंटे में 3 बार दर्शन दिए और लंगर प्रसाद कराया, सेवा कराई। और मुझे एम्पायर स्टेट भी जाने का अवसर मिला और मैंने बाहर से ही माथा टेका महाराज को। और सुल्तानपुर विलेज से मैं आया, और कैसे कैसे आया वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस नहीं थी। और महाराज ने मुझे कैसे कैसे लेके गए। और जब मैं गुरु महाराज के दर्शन करके शाम को 6, साढ़े 6 बजे जब सायाकाल हो चुका था, तो मैं जब घर आ रहा था तो बसों में, जो हमारी बसें चलती हैं, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस नहीं थी, मैं मेट्रो से आया था, तो मेरे को छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए कोई कन्वेंस चाहिए थी और बसों में बहुत भीड़ थी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे ये लगा कि ये आज कंफर्म नहीं होगा, और शायद मुझे लगता कि मैं यहाँ पे बहुत लेट हो जाऊँगा। और ऑटो वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे और इतना मेरे पॉकेट अलाउ कर नहीं रही थी, शायद मैं पैसे इतने लेके गया नहीं था। तो ये शायद महाराज की मर्ज़ी थी। तो मेरा महाराज पे पूरा का पूरा विश्वास पक्का हो गया था कि महाराज आप ही मुझे कैसे न कैसे करके लेके जाओगे, और जब विश्वास आप पे किया है तो आप ज़रूर उसको पूरा करोगे। तो ऐसे में ही एक अंकल मुझे आए, मतलब मैंने उनको हाथ दिया लिफ्ट के लिए, और वो भी जो है दर्शन करके आए थे। उन्होंने मेरे को कुतुब मीनार स्टेशन छोड़ा और फिर मैं अपने घर पे आया और मैंने गुरुजी को माथा टेका आके। तो ये सत्संग था कि इतनी लाखों की भीड़ में मेरे को महाराज ने चुना और मेरे दर्शनों की इच्छा पूर्ति की। जो मेरे मन की ललक थी, तृष्णा थी कि मैं महाराज के पास 3 बार, आज पता नहीं मेरे दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बर्थडे पे आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा संगत होती है। और इस बार तो संडे था, इस वजह से ये संगत मल्टीप्लाई हो गई और 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक जो है संगतों की लाइन लगी हुई थी। और मुझे ये बात आके पता चला और मुझे महसूस हुआ, महाराज ने महसूस कराया कि देख ले तुझे मैंने 3 बार दर्शन दिए अपने, क्योंकि तेरी मन की तड़प थी वो मुझे पूरी की। और इससे बड़ा महाराज का जन्मदिन का तोहफ़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी गुरु के प्रति चाहत है, तृष्णा है और दर्शनों की मन है कि आप गुरुजी के दर्शन करो, तो गुरुजी ज़रूर आपके कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे और आपको दर्शन देंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। बस गुरु के बगैर अंधेरा है और गुरु के बगैर कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बोला भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साष्टांग परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। तो गुरुजी को पा लेना ही और गुरुजी के पथ पे चलना
इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गुरु को पाना एक तलवार की धार पे चलना होता है। क्योंकि गुरु आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं और शिष्य को पास भी करते हैं, और उसका फेथ भी जो है उसको देखते हैं कि इसके अंदर कितना फेथ है, कितना ये कर सकता है या कर सकती है अपने शिष्य के बारे में। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप गुरु से दर्शन मांगो, और गुरु से अगर आपने दर्शन मांग लिए, गुरु का दर्शन हो गया, तो वही सब कुछ है और आप निहाल हो जाओगे। और क्योंकि जीवन में हमारे गुरु जब आते हैं ना, तो गुरु की राहों पे चलना इतना सौखा नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि हाँ भाई गुरु के लिए चलना, हम गुरु वाले हैं। गुरु के बारे में गुरु को मानना ज़रूरी है, मांगना नहीं। गुरु को मानो। गुरु जी हमारे जो हैं वो पूर्ण गुरु हैं, और वो सतगुरु हैं, और शिव के अवतार हैं, और महाशिव हैं। तो ये भी मैं आपको ज़रूर अगला नेक्स्ट सत्संग करूँगा, वो मेरे पहले के सत्संग है जब मैं जुड़ा था, उसके बारे में भी बताऊँगा कि शिव और गुरु और शिव में, शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अगले सत्संग में। और मैं गुरुजी रहमत यूट्यूब चैनल आंटी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। शायद महाराज ने आके जब मैंने उनको ये व्यथा बताई कि आंटी ये बात बताई कि आंटी मुझे 3 बार दर्शनों की दात बख्शी है, तो आंटी ने मुझे, शायद हो सकता है गुरु महाराज का हुक्म हो कि इनको बोलो कि ये सत्संग शेयर करें। शायद गुरु महाराज ये भी कहना चाह रहे हो, शायद बताना चाह रहे हो, या मेरे से करवाना चाह रहे हो कि देखो कि कितनी संगत के बीच में मैंने तुझे 3 बार दर्शनों की दात बख्शी। तुम्हारी भूख थी तो तेरी भूख थी, तो मैंने दर्शनों की भूख थी, तृष्णा थी, वो मैंने पूरी की। तो हो सकता है आंटी के महाराज ने आके जो है बोला आंटी ने कि मुझे सत्संग करना चाहिए, आप मुझे ये सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दो। तो मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो जाए, महाराज मुझे माफ़ करें। मैंने महाराज से पहले बोला कि महाराज सत्संग आपने कराना है, सत्संग आपका ही है। और सत्संग का मतलब संगत जी यही होता है, सच का संग। जो सच है वही सत्संग है। तो संगत जी मुझे जन्मदिन का तोहफ़ा मिला, और मैं गुरु महाराज से यही कहूँगा कि सबको महाराज अपनी शरण में रखें, और आप सब लोग गुरु महाराज के दर्शनों की दीद मांगा करो, तृष्णा करा करो कि गुरु महाराज दर्शन दे दो बस। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमें घर जाना है, हम लेट हो जाएंगे। जब मैं दर्शनों के लिए गया था तो मैंने यही सोच के गया था, गुरु महाराज मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ ही रहूँगा। मुझे कुछ था ही नहीं कि मुझे घर जाना है, एक बार हो गया नहीं। बस मैंने गुरुजी से कहा था सारे दिन आपके साथ रहना, तो गुरुजी ने अपने चरणों में ही रखा, और इस निमाणे को उन्होंने दर्शन दिए। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, अगर आप कोई भी संगत जी कोई फंक्शन में जा रहे हो तो आप यही सोच के जाओ कि मुझे दर्शन करने हैं, जल्दबाजी मत करो, और महाराज से कहो कि हमें सब्र दे दो, पेशेंस दे दो हमें। और उस धरती पे आप जितनी देर रहोगे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहाँ पे जब भी जाता हूँ तो मैं सुबह चला जाता हूँ और शाम को वहाँ से आता हूँ। महाराज के पास बैठा रहता हूँ, चाहे वो वीरवार है चाहे वो सोमवार है। इन 2 डेज़ में मुझे महाराज बुलाते हैं, और वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, वापस आने का मन ही नहीं करता। तो दर्शनों की दात दे के महाराज ने मुझे जन्मदिन का बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ।